बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 26 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफरत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही दिल से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। कुछ इंटरनेट और दीगर मसरूफियात की बिना पर कुछ ताख़ीर से आपसे ख़बरें शेयर की जा रही हैं, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर देंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि हज मकामात मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में परमिट के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने वाले 16 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कानून के मुताबिक 10,000 रियाल जुर्माना फ़ीकस जुर्माना आयद कर दिया गया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि वो वायरस कोरोना की वजह से इस साल हज इंतहाई महदूद पैमाने पर किया जा रहा है। इस हवाले से मुशायरे मुक़द्दसा में दाखिल होने वालों के लिए ख़ुसूसी परमिट जारी किए गए हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता माह से लोगों को ख़बरदार किया जा रहा है, बल्कि अब तमाम अफराद को SMS भी आने शुरू हो गए हैं कि परमिट के बगैर मुशायरे मुक़द्दसा जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जा रहा है। मुशायरे मुक़द्दसा में दाखिल होने की पाबंदी का निफाज गुज़श्ता माह ज़िल्क़अदा के 28 तारीख से किया गया था, जो 12 ज़िल्हज्जा तक जारी रहेगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाबंदी के निफाज से 4 ज़िल्हज्जा तक 16 अफराद को खिलाफ वर्जी करने की बिना पर गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जुर्माने कर दिए गए हैं, जो कि फ़ी फ़र्द 10,000 रियाल बनता है। जिन अफराद ने खिलाफ वर्जी की है उसमें कुछ सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें, बहुत ज़्यादा सख्ती है। सऊदी अरब में बैंकों के तर्जुमान ने कहा है कि तमाम अफराद ख़ास तौर पर ईद और हज के दिनों में एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस उनके नाम से जारी किए जाते हैं जो कि बैंक्स जारी नहीं करते हैं। बैंक बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको अपनी ब्रांच में बुलाएगा, मुतल्लिका ब्रांच जहां आपका अकाउंट होता है। उसके अलावा बैंक किसी सूरत में आपको मैसेजेस गैर ज़रूरी नहीं करेगा। याद रखें, किसी भी शख्स को ऑनलाइन पेमेंट ना करें, क्योंकि इस तरह से धोखेबाज लोग बहुत सारे लोगों के अकाउंट को खाली कर देते हैं। अपनी ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए किसी भी शख्स को फराहम ना करें। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अभी भी मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब चलेंगी, इंडिया के लिए कब चलेंगी, पाकिस्तान के लिए कब चलाई जाएंगी। याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान एशियाई ममालिक में टॉप 3 में आते हैं। इंडिया का शुमार पहले नंबर पर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर वबाई मर्ज कोरोना की बिना पर एशिया में शामिल है। लिहाजा कोई भी मुल्क पाकिस्तान से, इंडिया से जब फ़्लाइट्स ख़ास तौर पर सऊदी अरब खोलने की बारी आएगी तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी सख्त होंगी। वो तमाम चीज़ें भी अपने जहन में रखें। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हज के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई फ़ैसला आएगा। हतमी तारीख आप तमाम हजरात को सऊदी इदारों की जानिब से जब तक कोई इलामिया नहीं आता नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर चलने वाली वो खबरें जिसमें 3 अगस्त, 16 अगस्त, 15 अगस्त इस तरह से बातें की जा रही हैं, ये सरासर मन गढ़ंत हैं। फाइनली सऊदी हुकूमत हो सकता है इससे पहले भी फैसला कर ले या इसके बाद फैसला करे। तमाम की तमाम सूरत हाल वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर की जाएगी, जिसके सिलसिले में वजारत सेहत, वजारत दाखिला और दीगर आला सऊदी क़यादत फैसला करेंगे। लिहाजा इस सिलसिले में इंतज़ार करना बेहतर है। हतमी तारीख सऊदी इदारे खुद नहीं दे रहे तो मैं भी आपको नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अभी भी मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब चलेंगी, इंडिया के लिए कब चलेंगी, पाकिस्तान के लिए कब चलाई जाएंगी।
سعودی شہری دفاع اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں طائف اور مکہ کو ملانے والا اہم پہاڑی راستہ علیحدہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ جمعے کو طائف میں موسلادھار بارش کے باعث مکہ المکرمہ سے پہاڑی راستے کے ذریعے طائف جانے والوں کو شاہراہ کے درستگی نہ ہونے کی بنا پر روک دیا گیا تھا اور شاہراہ بند کر دی گئی تھی کیونکہ کافی پہاڑی سلسلہ ہے، چٹانیں گر سکتی ہیں۔ ان تمام صورتحال کو اب بہتری کی جانب دیکھتے ہوئے اس راستے کو کھول دیا ہے کیونکہ طائف اور مکہ المکرمہ کے درمیان یہ بہترین اور شارٹ راستہ ہے۔ حائل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے بتایا کہ ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی عمر 40 سال کے قریب ہے۔ یہ مملکت کے جھنڈے کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور بہت زیادہ اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کیا جس پر بہت سارے لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ذہنی طور پر شخص صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ مزید کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک اہم خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف اسلام آباد نے SSC پارٹ 2 یعنی میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول العزیزیہ کا نتیجہ 96% رہا۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول العزیزیہ اس سال 368 طلبہ و طالبات نے شرکت کی تھی جس میں 351 کامیاب رہے ہیں۔ اسکول کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال SSC پارٹ 2 میں 68 طلبہ و طالبات نے A+ جبکہ 40 نے A جبکہ 146 نے B گریڈ حاصل کیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ عید کے دنوں میں گرمی کافی زیادہ رہے گی، کچھ علاقوں میں بارشوں کا بھی امکان ہے، خاص طور پر مکہ اور طائف کے علاقوں میں بارشیں ہوں گی، لہٰذا موسم کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نجران، جازان، ابہا کے علاقوں میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تمام افراد احتیاط کریں کیونکہ نشیبی علاقوں میں پانی اچانک جمع ہو جانے کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ عید کے دنوں میں گرمی کافی زیادہ رہے گی، کچھ علاقوں میں بارشوں کا بھی امکان ہے، خاص طور پر مکہ اور طائف کے علاقوں میں بارشیں ہوں گی، لہٰذا موسم کافی بہتر ہو سکتا ہے۔